तो हरे कृष्णा दोस्तों, चलिए आज आपको भगवान श्री कृष्णचंद्र और सुदामा जी महाराज की एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें कैसे श्री कृष्णचंद्र ने सुदामा जी महाराज का घमंड तोड़ा और उन्हें माया से रूबरू कराया और उन्हें बताया कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र और सुदामा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी सुदामा जी भगवान से कहते हुए जा रहे थे कि हे केशव, मैं ना तो माया के बंधन में बंधता हूँ, न मैं माया से मोहित होता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत प्रिय मित्र हूँ और बहुत अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मुझे माया मोहित नहीं कर सकती। मैं माया के मोहन में आने वाला नहीं हूँ। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अच्छा। फिर दोनों ने डुबकी लगाई। जैसे ही दोनों ने डुबकी लगाई तो सुदामा जी डुबकी लगाते ही एक दिव्य नगर में पहुंच गए। और जब वहां के राजा को और वहां के लोगों को पता चला कि सुदामा जी आए हैं, तो उन्होंने सुदामा जी का भव्य स्वागत किया कि श्री कृष्ण भक्त सुदामा आए हैं। और उस राजा की राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था, तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह सुदामा जी से करा दिया। इसके बाद सुदामा जी वहीं रहने लगे और सुदामा जी को उस राजकुमारी से पुत्र प्राप्ति भी हो गई। बहुत समय बीतने के बाद सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी अचानक से एक दिन उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। इसके तत्पश्चात वहाँ का नियम था कि किसी की यदि पत्नी मर जाए तो उसके पुरुष को भी उसी पत्नी के साथ जिंदा जलाया जाता है। तो वे लोग सुदामा जी को पकड़ने लगे और कहने लगे कि अब तो तुम्हें इसके साथ ही जलना होगा। दोस्तों, सुदामा जी ये भयावह दृश्य देखकर चीखने चिल्लाने लगे कि हे कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनका सिर पकड़ के उन्हें नदी से बाहर निकाला और कहा, क्यों मित्र, बहुत लंबी डुबकी लगा दी। तब सुदामा जी महाराज कहते हैं कि हे केशव, तुम डुबकी की बात करते हो, मेरे साथ जानते हो क्या क्या हुआ। मैं एक जगह पहुंच गया, मेरा एक स्त्री से विवाह हो गया, उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, उसके उपरांत वह मर गई। तो वहाँ का नियम था कि वे लोग स्त्री मर जाने पर उसके पुरुष को भी साथ जलाते हैं। वे मुझे जलाने लगे और तुम कहते हो कि मैंने सिर्फ एक डुबकी लगाई है। तब भगवान ने हंसकर सुदामा जी से कहा कि मित्र, मेरी माया यही है। मेरी माया बहुत प्रबल है, इसके बंधन से अच्छे अच्छे मुक्त नहीं हो पाते। फिर तुम क्या चीज़ हो? मेरी माया में तो तुम तभी बंध गए थे जब तुमने कहा था कि मैं माया से मोहित नहीं होता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्योंकि ये जो मैं तुमने कहा था, ये अहंकार का प्रतीक है और अहंकार माया का प्रतीक है। सो हे मित्र, किसी भी व्यक्ति को गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बनाई गई माया अत्यंत प्रबल है। वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन को भी बांध देती है। यदि कोई मेरा भक्त है और वह अपने सारे कर्मों को और सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर कर यदि अपना जीवन जी रहा है, तो मैं उसे माया में कभी मोहित नहीं होने देता। हे प्रिय, तुम भी मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें माया में कभी मोहित नहीं होने दूंगा। ये तो बस तुम्हें एक समझावा या उदाहरण था, जिससे तुम घमंड को त्याग दो।